एक आम सा कॉन्सेप्ट ये पाया जाता है कि औरत को मस्जिद के अंदर नहीं जाना चाहिए। अब मसाजिद के अंदर तो सिर्फ़ मर्द हज़रात के लिए नहीं, बल्कि ख़वातीन को भी इजाज़त है, औरतों को भी इजाज़त है कि वो भी मस्जिद के अंदर जा सकती हैं, वहाँ पे जाके नमाज़ अदा करें और ऐसे टाइम के ऊपर जाएँ जहाँ पे मर्द हज़रात उस टाइम पे ना हों, या फिर औरतों के लिए एक सेपरेट सिस्टम बनाया जाता है मसाजिद के अंदर, ताकि वहाँ पे अगर जाती हैं तो किसी भी किस्म के फितने का शिकार ना हों। तो ऐसी जगह के ऊपर जहाँ पे एक बरकतों और रहमतों का एक ठिकाना हो, एक मंबा हो, वहाँ पे इंसान अगर ना जाए तो आहिस्ता आहिस्ता उसका ईमान पीछे लो होना शुरू हो जाता है, कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। क्योंकि मसाजिद के अंदर एक अलग वाइब होती है, ईमान इंसान का ताज़ा होता है वहाँ पे जाके। आप अगर कुछ भी नहीं ना करते मर्द हज़रात, बस सिर्फ 5 वक़्त की अगर बाजमात जाके नमाज़ पढ़ते ना, आप उनके अखलाक के अंदर एक तब्दीली ओवरऑल आप एक महसूस करेंगे। क्योंकि जिस जगह के ऊपर जाते हैं और एक एक कदम जो उठा के मस्जिद की तरफ जाते हैं, उसके ऊपर भी अजर मिल रहा होता है। तो इंसान जब इतनी सारी नेकियां समेट के आता है तो आजिज़ी, खुशू, खुज़ू और फिर अल्लाह के साथ मोहब्बत, अल्लाह के घर के साथ मोहब्बत, फिर उसका ख़्याल रखना, फिर अल्लाह ताला को ज़्यादा से याद करना, दुनियावी मामलात के अंदर अगर मसरूफ़ हो भी जाते हैं तब भी एक मस्जिद की दिल में याद आना कि बस कब नमाज नेक्स्ट नमाज का वक्त हो तो मैं चला जाऊँ वापस मस्जिद में। ये सारी चीज़ें इंसान फिर महसूस करता है। लेकिन हमारी सोसाइटी में इसको सिर्फ मेल हज़रात के साथ जोड़ दिया जाता है। हालांकि अगर औरत मस्जिद में जाने की इजाज़त मांगती है तो उसको इजाज़त दी जाए, उसको रोका ना जाए। लेकिन औरतें भी देख के जाएं कि अगर अलग सिस्टम नहीं है तो फिर किसी कोई महरम साथ हो, ताकि जब वो इबादत कर रहे हों तो किसी भी किस्म का वहाँ पे उनको मसाइल का सामना ना करना पड़े। आजकल के स्पेशली हालात के पेश नज़र ऐसे ही करना चाहिए। तो अगर उनमें औरतों के लिए अलग सिस्टम है फिर तो वहाँ पे ज़रूर बज़रूर जाके वहाँ पे इबादत करनी चाहिए। जैसे नमाज़ होगी, इत्काफ़ बैठना है, बैठ के वहाँ पे कुरान की तिलावत ही करें अल्लाह के घर में। जैसे आप अपने घर में बैठते हैं और एक आप मस्जिद में बैठ के कुरान की तिलावत करें, दोनों में आपको बहुत फ़र्क नज़र आएगा। घर में बहुत डिस्ट्रैक्शंस होंगी, लेकिन वहाँ पे एक पीसफुल माहौल होता है। लेकिन अगर हम वैसे भी देख रहे हैं हैज़ के अहकाम व मसाइल, तो अगर ऐसी सिचुएशन है कि औरत हालत हैज़ से है तो फिर क्या मस्जिद में ठहर सकती है? तो हालत हैज़ में मसाजिद के अंदर ना ठहरें। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, इन घरों को मस्जिद से फेर लो, क्योंकि मस्जिद को हाइज़ा या जुम्बी के लिए हलाल में करार नहीं देता। तो हाइज़ा औरत या जुम्बी जो हैं ये दोनों मस्जिद के अंदर ठहरेंगे नहीं। अच्छा, ठहरने का मतलब है कि वहाँ पे बैठना, रुकना, वहाँ पे क़याम करना, ये इनको इजाज़त नहीं है, और जुम्बी को तो ख़ास तौर पर बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। लेकिन जो कि हैज़ भी नापाकी है तो वहाँ पे वो ठहरेंगी नहीं। लेकिन अगर ऐसा है कि औरत को अगर ऐसा कि दरमियान में मस्जिद आ रही है, अब वहाँ से रास्ता गुज़र रहा है तो मस्जिद के दरमियान में से होकर गुज़रना पड़ता है, उसके सैर में से गुज़रना पड़ता है, वहाँ से गुज़र के फिर रास्ता जा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में औरत वहाँ से गुज़र सकती है, उसका मना नहीं है। ठीक है, तो बवक्त ज़रूरत अगर उसको मस्जिद से गुज़रना पड़ता है, कोई चीज़ वहाँ से लेनी पड़ती है, मस्जिद में कोई अंदर कोई चीज़ रखी है उसको उठानी है, तो वो वहाँ से उठा सकती है। क्योंकि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फ़रमाया कि मुझे मस्जिद से चटाई दे दो। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने जवाब दिया कि मैं तो हैज़ से हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, तुम्हारा हैज़ तुम्हारे हाथ में नहीं है। सही मुस्लिम 298। तो यहाँ से हमें पता चला कि अगर हमें कोई चीज़ उठानी है, वहाँ से कोई चीज़ लेनी है मस्जिद से, या ज़रूरत के वक्त वहाँ से अगर हम गुज़रना है हमें वहाँ से, तो हम वहाँ पे गुज़र भी सकते हैं, और कोई चीज़ अगर उठानी हो उठा भी सकते हैं, और मस्जिद के अंदर दाखिल हो के ज़रूरत अपनी पूरी करके फिर वापस हम बाहर आ जाएं। लेकिन बेहतर ये है कि अगर हम अवॉइड करें तो ज़्यादा ठीक है, लेकिन जायज़ है औरत के लिए ऐसी हालत के अंदर भी मस्जिद में से गुज़रना या अपनी ज़रूरत को वहाँ से जाके पूरा कर लेना।